नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं रजत एक्सप्रेस न्यूज़। आमतौर पर हम कई समस्याओं से जूझते हैं जिनके लिए खास डॉक्टरों की हमें तलाश भी होती है, और इन्हीं सब विषयों को देखते हुए रजत एक्सप्रेस ने एक कार्यक्रम की शुरुआत की है जहां हम खास डॉक्टर यानी कि विशेषज्ञों से बात करेंगे। आज हमारे साथ खास मेहमान है डॉक्टर सैयद हैदर मेहंदी साहब, जो दांतों के माहिर भी हैं और दांतों की समस्याओं से जूझ रहे लोगों को कहीं ना कहीं उन्होंने राहत दी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इस वक्त हम लखनऊ में हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? खास तौर पर पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है थैंक यू सो और उसके साथ साथ दांतों की होने वाली समस्याएं किस तरह की, पहले हमारे दर्शकों को अपना सर परिचय दें। सर नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर सैयद हैदर मेहंदी। मैं ट्विंकल डेंटल केयर रन करा रहा हूँ मोर देन 4 years से, और हमने मोर देन 8000 रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया है। और मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ सरदार पटेल डेंटल कॉलेज में। जहाँ तक कि समस्याओं की बात आप कर रहे हैं, तो आजकल डेंटल इश्यूज़ बहुत ही कॉमन हो गया है, क्योंकि लोगों में खाने पीने का जो तरीका है वो बहुत ही चेंज हो गया है। पहले क्या होता था, लोग जो है वो प्रॉपर तरीके से फाइब्रस फूड वगैरह लेते थे। अभी क्या हो गया है कि जब से जंक फूड्स वगैरह और अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक वगैरह का लोगों ने सेवन ज़्यादा कर दिया है, तब से दांतों में समस्याएं आना बहुत ही कॉमन हो गई है। और लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं थे, लेकिन अभी धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं। और अगर हमको दांतों की समस्याओं से बचना है तो हमें एवरी 6 month पे प्रॉपर तरीके से डेंटल चेकअप कराना चाहिए, जिससे जो भी समस्या अगर स्टार्ट हो रही है तो हम उसको वहीं पे रोक दें। और बहुत अगर समस्या बढ़ती है तो फिर हमें कभी कभी ट्रीटमेंट में टाइम भी लगता है और हमारे एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, किन शुरुआती लक्षणों को लोग नज़रअंदाज करते हैं और जिसके लिए उनको ख्याल रखना चाहिए? जैसे कभी लोगों के दांतों में खाना फंसना स्टार्ट होता है, या उनको काला काला कुछ दिख रहा है कैविटी जैसा, लोग तब तक नहीं आते हैं जब तक उनको दर्द नहीं होता। बट आमतौर से जब भी हमें दांतों में कैविटी दिखे या खाना फंसना स्टार्ट हो, तो ये एक इंडिकेशन होता है कि हमारे दांतों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। तो उस कंडीशन में हमें फ़ौरन जाके डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए, जिससे हम उस समस्या को वहीं पर रोक सकें और वो आगे ना बढ़ सके। और यही कैविटी अगर डीप हो जाती है तो फिर हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जो कि आजकल पेनलेस ट्रीटमेंट होता है और कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। बहुत से लोग डरते भी हैं रूट कैनाल के नाम से, बट अभी इतना ज़्यादा एडवांसमेंट आ गया है, इक्विपमेंट्स आ गए हैं, जिससे बिल्कुल भी ये पेनलेस ट्रीटमेंट होता है। और हमें कभी भी दांत को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हमको उस प्रॉब्लम को ख़त्म करना है। अगर हम उसको नेगलेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो और दांतों में फैलती रहती है। तो इसलिए हमें जो भी बीमारी जहाँ पे स्टार्ट हो रही है दांतों की, हमको उसी जगह पे इसको रोकना है। अच्छा सर, आधुनिक युग है, लोग तमाम तरह का नशा करते हैं, तंबाकू, गुटखा, आमतौर पर ज़्यादातर युवा सिगरेट का सेवन कर रहे हैं। तो इसका दांतों पर किस तरह का असर पड़ता है? उन्हें किन चीज़ों की सावधानी बरतनी चाहिए? हमारा दांतों के साथ साथ हमारे जो ओरल कैविटी है उस पर भी बहुत असर पड़ता है। तो हमें जब भी हम बहुत ज़्यादा नशा या कुछ भी करते हैं तो हमें उस नशे से बचना चाहिए, क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग के अंदर एक कैंसर का जीन होता है और वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। तो अगर हम उसको इंटेंशनली एक्टिव करते हैं, टोबैको सेवन करके या स्मोकिंग करके, या लोग पान मसाला खाते हैं, तो इवन पान मसाला से भी कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और साथ ही साथ आपके दांतों में भी बहुत ज़्यादा स्टेन्स आ जाता है, कैलकुलस आ जाता है, एट्रीजन बेसिकली जो दांत घिस जाते हैं, उससे हमारे दांतों में सेंसिटिविटी वगैरह बढ़ जाती है। तो हमें इन सब चीज़ों से बचने के लिए, अगर दांतों की समस्याओं से बचना है और हमें कैंसर से बचना है, तो हमें किसी भी तरीके का टोबैको सेवन नहीं करना है, चाहे वो स्मोकिंग हो या पान मसाला हो या पान जो भी हो, हमें उससे बचना है। अच्छा सर, आमतौर पर ज़्यादातर लोगों में, क्योंकि पिछले 5 वर्षों से लगातार आप दांतों की समस्याओं को देख रहे हैं, किस किस तरह की समस्याएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं? वो हर वर्ग में होती हैं। मोस्टली ज़्यादातर जब भी कोई पेशेंट यहाँ पर आता है तो वो ज़्यादातर दांत में दर्द लेके ही आता है। उसमें आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बच्चों का ख्याल नहीं रखते हैं। बच्चों में कुछ भी खाने पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक दे रहे हैं, जंक फूड्स वगैरह उनको दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और साथ ही साथ बड़ों में भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है।
तो हमें इन सब चीज़ों से बचने के लिए बच्चों को प्रॉपर कैसे गाइड करना है, कैसे ब्रशिंग करना है, इन सब का ध्यान रखना चाहिए। और ज़रा से भी बच्चों में अगर दांतों में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको फ़ौरन जो है कंसल्ट करना चाहिए। और इन सब जंक फूड्स, कोल्ड ड्रिंक या जो भी एसिडिक चीज़ें हैं उससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि वो प्राइमरी टूथ होते हैं और वो बहुत मैच्योर नहीं होते हैं। अच्छा सर, ज़्यादातर लोगों के दांतों में सड़न और जैसे गंदगी या मुंह से अजीब सी स्मेल लोगों की आती है, तो किस तरह की समस्याओं को ये होने वाली जो दिक्कतें हैं वो जन्म देती हैं? एक्चुअली लोगों को ये लगता है कि ये सिर्फ दांत की प्रॉब्लम है। हमारा जो ओरल कैविटी है इससे हमारा पूरा ही इम्यून सिस्टम आपका जो होता है वो ओरल कैविटी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है। जो भी हम खाते पीते हैं, अगर हमारे मुंह के अंदर हाइजीन मेंटेन नहीं है, अगर हम हाइजीन को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है हमारे मल्टीपल प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो सकती है। जैसे कभी कभी ओरल कैविटी की वजह से भी आपका हार्ट अटैक आ सकता है, जिसको हम सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं। तो बेसिकली हमें अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन रखना चाहिए। और बहुत से लोगों में ये प्रॉब्लम होती है कि नहीं, हमारे मुंह से स्मेल आ रही है, ब्लड आ रहा है, तो उसका मेन रीज़न ये होता है कि हमारा जो ओरल कैविटी में बैक्टीरिया है वो एक्टिव फॉर्म में आ गया है और उसने गम्स के अंदर कॉज करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसीलिए मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि डेंटिस्ट के पास एवरी 6 मंथ में जाना चाहिए, ब्रशिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और कभी भी डेंटिस्ट से भागना नहीं चाहिए। अगर हम भागेंगे तो हम अपनी बीमारियों को और नज़दीक लेकर आ रहे हैं। इसलिए हमें बीमारियों से लड़ना है और हमें बीमारी ना आए इसकी वजह से हमें एवरी 6 मंथ पे डेंटिस्ट के पास जाना है और ब्रशिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अच्छा सर, किस प्रकार की समस्याओं का समाधान ट्विंकल डेंटल केयर करता है? किस किस तरह की समस्याओं से लोग अगर जूझ रहे हो तो आपके पास आ सकते हैं? डेंटिस्ट्री से रिलेटेड, डेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम किसी भी पेशेंट को हो तो यहाँ पर हर प्रकार का पूरा ट्रीटमेंट किया जाता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है, इम्प्लांट होता है, लेज़र से ट्रीटमेंट होता है, इवन कैंसर का भी ट्रीटमेंट आपका इस ट्विंकल डेंटल केयर पे प्रॉपर तरीके से होता है। बच्चों का भी यहाँ पे प्रॉपर हर तरीके से, हर वर्ग के बच्चों का, हर बड़ों का, सबका जो है यहाँ पे इलाज होता है। लखनऊ में कहाँ पर सर लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं? ट्विंकल डेंटल केयर जो कि शहीद पथ से लगा हुआ है, जस्ट अपोजिट अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। आप सर्च करेंगे गूगल पे ट्विंकल डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर तो आप इजीली हमारे तक पहुँच सकते हैं। अच्छा सर, आखिरी सवाल, एक मैसेज जो आम जन के लिए देना चाहें, दांतों की समस्याओं से या किसी भी तरह की समस्याओं से जो आम जन के लिए हो। मैं आम लोगों से यही बोलना चाहता हूँ कि आप प्रॉपर तरीके से जब भी कहीं भी रहें, आप वर्ल्ड में या कहीं भी रहें, बट एवरी 6 मंथ पे जैसा कि रिकमेंडेड है आपको एक डेंटिस्ट के पास जाना ही जाना है। अगर आप डेंटिस्ट के पास प्रॉपर जाते रहेंगे तो आप अपने खर्चों से भी बचेंगे और दांतों में होने वाली समस्याओं से भी प्रॉपर बचेंगे। तो उन समस्याओं से बचने के लिए डेंटिस्ट के पास जाना है, ब्रशिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और जंक फूड से और एसिडिक फूड से आपको बचना है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सैयद हैदर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि दांतों की होने वाली समस्याओं से आपको हार्ट अटैक तक आ सकता है। और लखनऊ में ट्विंकल डेंटल केयर तमाम ऐसी समस्याओं से जूझ रहे लोगों की समस्याओं से निजात दिलाता है। उसके साथ साथ डॉक्टर साहब ने ये भी जागरूक किया कि लोग किस तरह की समस्याओं से बचें, जंक फूड से दूर रहें। हम आपको दिखाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं कि आखिर राजधानी लखनऊ के जो चर्चित विशेषज्ञ डॉक्टर हैं वो आखिर क्या राय देते हैं, आखिर किन जो अपने लोग हैं जो जिन समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, आखिर उनके लिए उनकी क्या सलाह, क्या एडवाइजिंग है। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम लखनऊ से फिर मिलेंगे किसी नए खास शख्सियत के साथ। नमस्कार।